और शायद तुम्हारे लब्बों से निकला हुआ एक आमीन सबकी दुआओं की कबूलियत का जरिया बन जाए। लेकिन इस राज को सुनने से पहले एक नेकी जरूर कर लो। हमारे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से कोई आंख नम हो जाए, कोई दिल गुनाहों की जिंदगी छोड़ दे, कोई मायूस इंसान उम्मीद की तरफ लौट आए और उसके हर नेक अमल का सवाब हमेशा के लिए तुम्हारी किताब अमाल में लिख दिया जाए। तो अभी नेकी बांट दो और दिल थाम लो, क्योंकि जो बात तुम आज सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी रूह को बदल देगी। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब दिल बोझिल हो, सीना तंग लगे, आंखों में आंसू हो और जुबान पर सिर्फ एक लफ्ज़ निकले, ऐ खुदा। वो लम्हा जब बंदा अपनी हार मान लेता है दुनिया से, लोगों से, खुद से, और सिर्फ अपने रब की तरफ पलटता है। वही लम्हा होता है जब जमीन वाले नहीं सुनते मगर आसमान वाला सुन लेता है। जब बंदा टूट कर कहता है, या अल्लाह मैं थक गया हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गुनहगार हूं, तो वो आवाज अर्श तक जा पहुंचती है। और वहां जहां रहमतों के समुंदर बहते हैं, जहां फरिश्ते सजदों में गिरे होते हैं, वहां रब फरमाता है, मेरे बंदे को छोड़ दो, मैंने उसे माफ कर दिया। तौबा सिर्फ एक लफ्ज़ी नहीं, ये दिल की पुकार है, रूह की आह है, आंखों के आंसू हैं। ये उस वक्त की दुआ है जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता सिवाय उम्मीद के। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बरकतें नाजिल करेगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे लिए बाग उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। सूरह नूह 10 से 12। सोचो जरा एक लफ्ज़, और रब तुम्हें दुनिया और आखिरत की नेमतें अता कर देता है, तुम्हारे गुनाह मिटा देता है, तुम्हारे रिज्क में बरकत डाल देता है और तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। रसूल अकरम आपने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से ज्यादा खुश होता है जो वीराने में अपनी गुमशुदा ऊंटनी पाले। बुखारी व मुस्लिम। यानी अल्लाह वो रबे रहीम जब तुम तौबा करते हो तो खुश हो जाता है। क्या तुम सोच सकते हो, एक इंसान जो गुनाहों में डूबा हुआ है जब टूट कर अपने रब को पुकारता है तो रब कहता है, मेरे फरिश्तों देखो मेरा बंदा लौट आया, मैंने उसे बख्श दिया। मेरे भाइयों और बहनों, ये दुनिया तुम्हें तोड़ने के लिए है ताकि तुम रब से जुड़ जाओ। तुम जितना टूटते हो रब के उतने करीब होते जाते हो। जब तुम दिल से पुकारते हो तो अर्श से रहमतें तुम्हारी तरफ उतरती हैं। कभी तुमने महसूस किया कि जब तुम सच्चे दिल से तौबा करते हो तो सीने का बोझ हल्का हो जाता है? वो इसलिए कि दिल धुल जाता है। तौबा दिल के जंग को साफ कर देती है और जब दिल पाक हो जाए तो दुआ कबूल हो जाती है, नसीब बदल जाता है और जिंदगी बदल जाती है। रब कहता है, जो मुझसे माफी मांगते हैं मैं उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूं। अल फुरकान 70। अल्लाहू अकबर। ये रब की मोहब्बत है। हम गुनाह करते हैं, वो नेकी लिखता है। हम भूल जाते हैं, वो याद रखता है। हम छुप जाते हैं, वो ढूंढ लेता है। हम गिरते हैं, वो उठा लेता है। और जब बंदा टूट कर रोता है तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब, ये वही बंदा है जो गुनाहों में डूबा था। और रब फरमाता है, हां, मगर आज ये मेरा है क्योंकि आज ये मेरे सामने रोया है। तौबा सिर्फ जुबान का जिक्र नहीं, ये दिल की गहराई से निकली हुई सदा है जो अर्श तक पहुंचती है और रब के दरवाजे पर रहमत की बारिश बनकर वापस आती है। तो अगर तुम भी जिंदगी के किसी मोड़ पर हो, थक गए हो, टूट गए हो, तो बस एक बार दिल से कहो, ऐ मेरे रब, मेरी गलतियां माफ कर दे, मुझे अपनी रहमतों में ढांक ले। और देखो कैसे रब तुम्हारे हालात बदल देता है। जब तुम टूटे दिल से इस्तगफार कहते हो तो जमीन पर नहीं आसमान पर क्या होता है। वो लम्हा जब तुम्हारा दिल लरजता है, आंखों से आंसू बहते हैं, जुबान से अस्तगफिरुल्लाह निकलता है, तो अर्शे इलाही हिल जाता है, फरिश्ते चौंक जाते हैं। एक फरिश्ता दूसरे से कहता है, ये वही बंदे नहीं है जो कभी गुनाहों में डूबा रहता था, आज ये क्यों रो रहा है। और फिर अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों, तुम नहीं जानते,
ये वो लम्हा है जब मेरा बंदा मेरे करीब हो चुका है। आज ये टूट कर लौटा है। आज मैं भी इस पर अपनी रहमत बरसा दूंगा। सोचो जरा, वो बंदा जो कल तक खुद को गुनाहों में गुम समझता था, आज जब रब के हुजूर झुक गया तो उसके लिए पूरी कायनात के फैसले बदलने लगे। रात की तारीकी में जब कोई नहीं सुनता, जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं, जब सिर्फ दिल की धड़कन बाकी रह जाती है, तब रब सुनता है, वो देखता है, वो मुस्कुराता है, वो कहता है, मेरे बंदे, मैंने तेरी फरियाद सुन ली है। तुम्हारा टूट जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं होती, ये वो लम्हा होता है जब रब तुम्हें झुकने का मौका देता है ताकि तुम गिरकर उसके करीब हो जाओ। और जब तुम कहते हो अस्तगफिरुल्लाह, तो समझो तुम रब से बात कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें देखता है, तुम्हारी आंख के हर आंसू का वजन जानता है। वो लम्हा जब तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, वही लम्हा दरअसल अल्लाह के आने का लम्हा होता है। जब तुम कहते हो या अल्लाह मैं थक गया हूं, तो वो कहता है, आ मेरे बंदे, अब मैं हूं ना। कभी किसी रात तुमने वो सुकून महसूस किया है जब इस्तगफार के बाद दिल हल्का हो जाता है। वो कोई आम एहसास नहीं होता, वो अल्लाह की रहमत होती है जो तुम्हारे दिल पर उतरती है। वो तुम्हारे गुनाहों को धो देती है, तुम्हारे माजी को पाक कर देती है, तुम्हें नया बना देती है। और फिर वो रब जो अर्श पर है अपने बंदे के लिए फरिश्तों से कहता है, गवाह रहो, मैंने इसे माफ कर दिया। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो, एक बंदा जमीन पर रो रहा होता है और आसमान पर उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल रहे होते हैं। अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा मंजर वो है जब उसका बंदा गुनाहों में डूबा हो और फिर रोता हुआ उसके पास लौट आए। वो अपने बंदे से कहता है, मेरे बंदे, अगर तू जमीन भर के गुनाह लेकर भी मेरे पास आ जाए मगर शिर्क के सिवा, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। सोचो, वो रब जो बादशाह है, जो कादिर मुतलक है, जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते, वो तुम्हारे जैसे कमजोर बंदे के आंसुओं को इतनी अहमियत देता है कि उसके लिए सारी मखलूक के फैसले बदल देता है। तो अगर आज तुमने इस्तगफार को अपनी जुबान पर ले लिया है, तो समझ लो तुमने अल्लाह की मोहब्बत की तरफ पहला कदम रख दिया है। तुमने अपने जख्मों को मदावा दे दिया है, तुमने अपनी रूह को सुकून दे दिया है। रब तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बुलाता, वो तुम्हें माफी देने के बहाने ढूंढता है। और जब तुम टूट कर कहते हो या अल्लाह माफ कर दे, तो वो रहमत से लबरेज होकर तुम्हें गले लगा लेता है। यही तो वो लम्हा है जब तुम्हारी तकदीर बदलती है, तुम्हारी रातों में रोशनी आती है, तुम्हारे दिल के अंधेरे मिट जाते हैं, तुम्हारे आंसू तुम्हारी तौबा की दलील बन जाते हैं और अल्लाह की रहमत तुम्हारा लिबास। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, अगर तुम भी जिंदगी के बोझ तले दबे हो, अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुमसे नाराज है, तो आज रात बस एक काम करना, दिल से टूटकर सच्ची नदामत के साथ अस्तगफिरुल्लाह कहना। तुम देखना, तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाएगा, तुम्हारी रूह पर वो सुकून उतरेगा जो किसी इंसान की तसल्ली से नहीं, सिर्फ रब की तरफ से आता है। ये लम्हा जाया मत करो, आज ही अपने दिल से रब के दर पर झुक जाओ और देखो वो तुम्हारे साथ क्या करता है। और फिर जब बंदा सच्चे दिल से इस्तगफार करता है तो उसकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा बदलता है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। वो बंदा जो कल तक गुनाहों में गुम था, आज जब वजू करके हाथ उठाता है तो फैजा बदल जाती है, हवा में नरमी आ जाती है, दिल में रोशनी उतरती है और सीने पर जो बोझ था वो जैसे किसी ने उतार दिया हो। रब के करीब आना कोई मामूली बात नहीं, ये वो लम्हा है जहां बंदा अपने आंसुओं से अपनी तकदीर लिखता है, जहां इस्तगफार अल्लाह के साथ बंदे की जबान नहीं, उसका दिल बोलता है। और जब दिल बोलता है तो अर्श बोल उठता है। वो रब जो रहमान है, रहीम है, गफूर है, वो अपने बंदे से कहता है, मेरे बंदे, तूने देर लगा दी मगर मैंने तुझे कभी भुलाया नहीं। तू भागता रहा मगर मैं तेरे साथ रहा। तू थक गया मगर मेरी रहमत कभी नहीं थकी। क्या तुमने कभी महसूस किया है जब तुम गुनाहों के बोझ से झुक जाते हो और फिर अल्लाह के हुजूर सजदा करते हो, तो वो सजदा सिर्फ जमीन पर नहीं होता, वो आसमान तक जाता है।